ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ आस्था पांडे और आप देख रहे हैं यूपी बुलेटिन। यूपी बुलेटिन में बात होगी बुलंदशहर की, जहां बाइक हटाने को लेकर शुरू हुआ विवाद अचानक हिंसक बवाल में बदल गया। साथ ही बात होगी एटा की, जहां में गंगा में स्नान के लिए लोगों को लेकर जा रहा कंटेनर हाई टेंशन तारों की चपेट में आ गया, जिससे वाहन में आग लग गई और हादसे में 2 लोगों की मौत भी हो गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। खबर बुलंदशहर से है, जहां सिकंदराबाद के औद्योगिक चौकी क्षेत्र स्थित किशनपुर गांव में बाइक हटाने को लेकर शुरू हुआ विवाद अचानक हिंसक बवाल में बदल गया, जहां ग्रेटर नोएडा के सैथली निवासी युवकों द्वारा पीड़ित के घर के सामने खड़ी बाइक हटाने को लेकर कई कहासुनी के बाद दोनों पक्षों में मारपीट, कार में तोड़फोड़ और फायरिंग तक हो गई, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे हायर सेंटर रेफर किया गया है और गोली लगने की आशंका भी जताई जा रही है। वही घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की सभी पहलुओं की जांच में जुट गई है। क्या नाम है आपका? राजकुमार। राजकुमार जी, क्या हुआ है, क्या घटना हुई है? बस घटना की तो वहाँ के अंदर खबर नहीं है, लेकिन जो है इन्होंने बदतमीजी करी है। 2 आदमी पुलिस ने बैठा लिए हैं, डॉक्टर के यहाँ आए हैं, वहाँ तो बैठा लिए और जब जाकर जो है वे पकड़ लिए। हमने तुम जेल चलो, हमारे प्रधान जी और ये किसने पकड़ लिया है? पुलिस आई 112 नंबर, उनके सामने गोली चली है, गोली उसके सामने चली। हमारी गाड़ी आगे उनके पीछे, उनकी गाड़ी पीछे 112 नंबर। हाँ, किशनपुर। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र। धर्मेंद्र जी, क्या घटना हुई है? गोली मारी है जी मेरे लड़के को। क्या विवाद था? ये डॉक्टर के यहाँ विवाद था। रास्ते में मोटरसाइकिल खड़ी थी, वो हमारा भतीजा आया, बोला भाई मोटरसाइकिल हटा। जो जिसकी मोटरसाइकिल थी वो गूंगा बहरा था, उसकी माँ साफ थी। तो उस लड़के ने दरवाजे में बोले जल्दी हटा, उसे पता नहीं था कि गूंगा बह रहा है। जब वो लड़का आया तो दरवाजे में खड़े होकर यूं कर रहा हा 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 हा, और कितना विकराल चेहरा था। कहाँ लगी गोली? उसका गोली सिर में लगी है। और ये गाड़ी तोड़ रखी है, देख सकते। अस्पताल में भर्ती कराया है? हाँ, कौन से कोई विवाद था क्या पहले? और कोई नहीं, पहला कोई विवाद नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय है जी। विजय जी, क्या घटना हुई है? मैं अपनी ससुराल से आ रहा था, रास्ते में गाड़ी खड़ी, मोटरसाइकिल खड़ी कर रखी थी। मैं वो गाड़ी घूमने की पहले मैंने निकालने की कोशिश करी, जब ना निकली तो मैंने आवाज़ मारी डॉक्टर की दुकान में को। मैं बोला अरे कौन है, किसकी है मोटरसाइकिल, हटी हो पीछे को। वो गूंगा बह रहा, मुझे क्या पता वो गूंगा बह रहा। मैं बोला तो यार हटा दो जल्दी सो, मेरे यार इतनी देर हो खड़े खड़े, वहाँ खड़ी कर दे वहाँ खड़ी कर दे। तो इतना ही मैंने शीशा तो खोली रखो, सीधी शीशा में हाथ दे के यूँ कर रहा मेरी ओर को। मैं गोली मारेगा तो नहीं, हाँ। मैंने इतना ही जेब में से फ़ोन निकाला, पुलिस पे को फ़ोन कर दिया 112 को। ठीक है, मैं बोला चल अब पुलिस ही देखेगी तुझे। मैं अंदर को चला जा तू, अब तुझे पुलिस ही देखेगी। मैं बाहर खड़ा हो गया। फिर आए 2 जने, वो 3 जने, एक दयानगर का था, 2 उसके गांव के ही है। वो आके उनका बता कौन सा साले अभी सुधार है। इतना ही मुझसे लिपट गए वहाँ। फिर वहाँ बीच बिचाव हो गया, इतना ही आ गई पुलिस। उसकी माँ ने अंदर बंद होकर कमरे में और फोन कर दिया पुलिस तक, उस पे अपने गांव में इतने से। उसके बाद पुलिस कहने लगी कि मेरे साथ चलो। तो मेरे भाई और मेरे पापा और एक गांव के हैं चाचा, मेरे 2 गांव के भाई हैं, वो मोहल्ले पड़ोस के ही, वो गाड़ी में बैठ के आ रहे, पुलिस की जिप्सी पीछे ही आए के पहले शीशा तोड़े, फिर गोली चलानी चालू कर दी। 6-7 राउंड फायर करिए यहाँ और फिर वहां से करिए 3-4 राउंड फायर। एक के गोली लग भी गई है सिर में, टच होकर गई है, लगी अभी है हॉस्पिटल का, यहाँ टच हुई है। गोली भास्कर है जी, मेरा भाई है, चाचा का लड़का। नाम है आपका? सत्येंद्र कुमार। सत्येंद्र जी, क्या हुआ आपके साथ, क्या घटना हुई है? मेरे साथ ये हुआ कि हम पीछे से बैठे आ रहे, राजकुमार मैंने और बैठा लिए, और जैसे ही यहाँ आए, इधर से सैंतली की तरफ से लड़के आए, लठ लेकर आते ही उन्होंने शीशा तोड़ा आगे को, फिर बजानी शुरू बराबर में। क्या विवाद था? कोई विवाद था क्या? कुछ नहीं, गोली चलाई है 5-6, उन्होंने तो अपनी चेड़ निकाली है। पहली वाली जी पहले। आज शाम को थाना सिकंदराबाद के गांव किशनपुर में एक फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर जानकारी यह हुई कि 2 पक्ष जो कि आसपास के गांव के ही रहने वाले हैं, गाड़ी निकालने को लेकर के दोनों पक्षों में आपस में विवाद हुआ था, जिसमें फायरिंग की घटना हुई। घायल व्यक्ति को उपचार के लिए अस्पताल में भेज दिया गया है तथा घटना से संबंधित 3 युवकों को हिरासत में लिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है।
अन्य सभी बिंदुओं पर गहनता से जांच की जा रही है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता उमेश की रिपोर्ट। खबर एटा से है, जहां जलेसर क्षेत्र के गांव मिसौली में गंगा स्नान के लिए लोगों को लेकर जा रहा नया कंटेनर हाई टेंशन तारों की चपेट में आ गया, जिससे वाहन में आग लग गई और हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत भी हो गई, जबकि करीब आधा दर्जन लोग मामूली रूप से झुलस गए। वहीं जानकारी के अनुसार कंटेनर में लगभग 20 ग्रामीण सवार थे और जैसे ही वाहन गांव के बाहर निकला, नीचे लटक रहे हाई टेंशन तारों से टकराने पर चीख पुकार मच गई, जिसमें 35 वर्षीय छत्रपाल उर्फ बंटी गौतम और 30 वर्षीय रमन उर्फ छोटू की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि अन्य घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी भी दे दी गई। वहीं मौके पर एसडीएम पीयूष रावत और पुलिस अधिकारियों ने पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और विद्युत तारों की स्थिति की भी जांच की जा रही है। एटा से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां थाना राजेपुर क्षेत्र के ग्राम उजरा मऊ में पुरानी रंजिश को लेकर कथित मारपीट में घायल दलित युवक श्यामवीर प्रताप सिंह उर्फ सोनू की कानपुर के हैलेट अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई, जिससे परिवार में कोहराम मच गया और गांव में आक्रोश भी फैल गया। परिजनों के अनुसार 18 जून 2026 की रात आरोपियों ने जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए मारपीट की थी, जिसके बाद गंभीर हालत में उसे अलग अलग अस्पतालों से रेफर करते हुए कानपुर भेजा गया था, जहां 25 जून की सुबह उसकी मृत्यु हो गई। वहीं पुलिस ने मामले में विशेष टीम गठित कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश शुरू कर दी है और थाना प्रभारी के अनुसार सभी पहलुओं की जांच कर जल्द सख्त कार्रवाई की जाएगी। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। खबर नोएडा से है, जहां थाना बिसरक क्षेत्र अंतर्गत लाल कुआं बाईपास पर 28 मई को हुए एक सड़क हादसे में 20 वर्षीय बाइक सवार राहुल की मौत हो गई थी, जिसमें पहले एक वाहन की टक्कर के बाद पीछे से आई ट्रक द्वारा कुचलने की बात सामने आई है। घटना के बाद राहगीरों की सूचना पर परिजन मौके पर पहुंचे और पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद शव का पोस्टमार्टम कराया गया। लेकिन 1 महीने से अधिक समय बीत जाने के बावजूद मृतक की मां लगातार ये जानने के लिए पुलिस से गुहार लगा रही है कि उनके बेटे को टक्कर किस वाहन ने मारी, जबकि परिजनों का बड़ा आरोप है कि जांच में सीसीटीवी और अन्य पहलुओं को लेकर ठोस कार्रवाई नहीं हो पा रही है और पुलिस की ओर से अलग अलग कारण भी बताए जा रहे हैं, जिससे परिवार न्याय की मांग कर रहा है। क्या नाम है? पूनम। क्या मामला है? हाँ जी, मेरे बेटे को ना यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, उस पर चिपटियाने के और उसके बीच में एबीएस के इधर एबीएस चिपटियाना। हाँ, अब उसकी कोई भी अभी कार्रवाई नहीं है। एक्सीडेंट होगा, हमें किसी के थ्रू पता चली थी 28 तारीख को दोपहर को। कितने मतलब कब की बात है? 28 तारीख को 1:15 बजे के आसपास। 28 मई। हाँ ठीक है। हाँ, तो अभी तक उसकी कोई भी वो नहीं हो रही है छानबीन। हम कितनी बार जा चुके हैं, कोई पुलिस तो कोई छानबीन नहीं कर रही है, लापरवाही कर रही है बिल्कुल। मेरे एक ही बेटा था। कौन सा थाना लगता है? बिसरक का। थाना बिसरक। हाँ, तो थाना बिसरक में किसी से बात नहीं हुई आपकी? कोई भी नहीं, बस कागजात कर रहे, हाँ जी कर रहे हैं, कोई भी नहीं कर रहा कुछ भी। 1 महीना हो रहा है, 28 तारीख हो जाएगा परसों को। कोई भी छानबीन नहीं हो रही है। हम खूब जाते हैं पुलिस के पास, कोई भी कुछ नहीं कर रहा। हमारी गाड़ी भी पुलिस पर खड़ी है, कोई मतलब छानबीन नहीं है। रोज कह देते कि हाँ जी कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहा कोई भी। किस किस से मिल चुके हो अभी आप थाने में? ये जो थाने इंचार्ज है उससे, वो पुलिस वाले हैं उनसे, सबसे ये कह देते हैं कि जी कोई कुछ नहीं हुआ। वहाँ कैमरे नहीं चल रहे। कैमरा कहते कि एक धुंधला दे रहा है, एक कह रहे कि वो नहीं दे रहा, फोटो चल नहीं रहा है, एक कह रहे हैं कि धुंधलापन आ रहा है, उसमें पिक्चर ठीक नहीं आ रही है बिल्कुल भी। आपका आरोप है कि पुलिस वालों ने अभी तक आपको सीसीटीवी नहीं चेक करा? नहीं करा बिल्कुल भी। हमें बुलाया ही नहीं, चेक ही नहीं कराया। अपना आपसे कहते कि जो हमने देख लिया, देखा कुछ नहीं अभी तक किसी ने। बेटे की जो मृत्यु हुई थी वो ऑन द स्पॉट हो गई थी या अस्पताल पहुंचने के बाद हुई थी? बिल्कुल यहीं पे हो गई थी, खुद पुलिस वाले ही लेके गए साथ में। अच्छा। हाँ, मतलब एक्सीडेंट होते ही उसकी मृत्यु? हाँ बिल्कुल, एकदम से कहते हैं कि पहले गाड़ी से टक्कर लगी थी, गिर गए, फिर उसके बाद मतलब सिर पर से डंपर चढ़ के चला गया, कुछ नहीं थी उसके। किसने बताई ये बात आपको? पता नहीं, किसी ने वहीं से ही बताई थी, पुलिस वालों ने बताया, किसने बताया ये नहीं पता। जो राहगीर वहाँ पे? हाँ जी, उसी के हमारे लड़के के फोन से ही फोन आया था हमारे पास। अच्छा। हाँ, एक ही बेटा था हमारे, कोई है भी नहीं। और तो पुलिस से आप क्या चाहते हो, क्या कार्रवाई हो? मैं कह रही कि उसकी कार्रवाई करो, इंसाफ दिलवाओ, कहीं भी कोई कुछ नहीं कर रहा है। आप भी क्या चाहते हैं, मतलब क्या करे पुलिस? पुलिस ये करे कि उसकी इंक्वायरी करे, उसके लिए कुछ सोचे तो सही। अब इंक्वायरी करें, उसकी किसी को देखे, कैमरा चेक कराएं, कुछ करें, कुछ भी नहीं। हमें बिल्कुल कुछ नहीं दिखा रहे।
अच्छा, राहगीरों ने जो आपको बताया वो ये बताया कि पहले गाड़ी से टक्कर हुई फिर ट्रक उसके ऊपर चढ़ गया। हाँ। ट्रक के बारे में कुछ पता चला? नहीं, हमें बता ही नहीं रहे, कैमरे में तो वही आएगा ना, वही चेक करेंगे, हमें कुछ नहीं पता। नोएडा से सी न्यूज संवाददाता राजा की रिपोर्ट। खबर संभल से है, जहां थाना नक्सा क्षेत्र स्थित पक्का बाग करबला में या हुसैन की सदाओं के बीच मुहर्रम का जुलूस शांतिपूर्ण और अकीदत के माहौल में संपन्न हुआ, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने ताजियादारी में हिस्सा लिया और हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद भी किया। इस दौरान थाना नक्सा पुलिस इंस्पेक्टर संजय सिंह के नेतृत्व में भारी पुलिस बल तैनात रहा और पूरे क्षेत्र में कड़ी निगरानी भी रखी गई। वहीं प्रशासन की ओर से जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल और पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई भी लगातार स्थिति पर नजर बनाए रहे, जिसके चलते जुलूस पूरी तरह शांति और व्यवस्था के साथ संपन्न हुआ तथा प्रशासनिक सहयोग से ताजियों का जुलूस सुचारू रूप से निकाला भी गया। संभल से सी न्यूज संवाददाता वसीम खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।